अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो मेरी आज की वीडियो है वो है फूड सेफ्टी पर। मैं आज आपको बताऊंगा कि दुनिया में कितनी खुराक ज़ाया होती है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो फूड सेफ्टी का आलमी दिन है वो 7 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त 700 मिलियन से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी पर डे इनकम $1.90। अकॉर्डिंग टू पॉवर्टी स्टेटिकल डाटा, दुनिया में इस वक्त 9.2% लोग गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। इन 9.2% लोगों की इनकम कम होने की वजह से इनको प्रॉपर खाना मुहैया नहीं होता। लोगों को अपने ज़िंदगी की दूसरी भी ज़रूरियात पूरी करनी होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर खाना नहीं खा सकते। समटाइम्स ये विदाउट खाना खाए रात को सो जाते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ, दुनिया में कितना खुराक को ज़ाया किया जाता है। द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 20% खाने को ज़िया किया जाता है। जियो न्यूज़ की खबर के मुताबिक दुनिया भर में रोजाना 1 अरब लोगों के पेट भरने जितना खाने को ज़ाया किया जाता है। तो दुनिया भर में होटलों पर 289 700 टन्स खुराक को ज़ाया किया जाता है। आपको पाकिस्तान के बारे में बताता चलूँ, पाकिस्तान का जो इस टाइम पॉवर्टी लेवल है वो 39.3%। रिसेंटली एस्टिमेट के मुताबिक पाकिस्तान के लोग 36 मिलियन टन खुराक को ज़ाया करते हैं, जबकि 40% ये खुराक का हिस्सा बनता है। जबकि इस खुराक की मालियत $4 बिलियन है। एक किसान एक फसल को तैयार करने में बहुत ज्यादा मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, रात को पानी लगाता है, दिन को पानी लगाता है, उसमें बीज बोता है, उसके बाद उसकी देखभाल करता है। उसको बहुत ज्यादा केयर करने के बाद एक टाइम स्पेंड करने के बाद एक फसल को तैयार करने में कामयाब होता है, और उसके बाद वो उसे मार्केट में पहुंचाता है। उसके दौरान उस खुराक का ज़िया होता है। उसके बाद मार्केट के बाद लोगों तक ये सेपरेट होने के दौरान भी ज़िया होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 20 से 25% खाना शादियों पर ज़ाया किया जाता है। होटलों पर भी बेतहाशा खाने का ज़िया किया जाता है। मैं आपको बताता चलूँ, होटलों पर जब आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर देते हैं, खाना बच जाता है, वेटर उसे उठा के ले जाता है और उसे वेस्ट बॉक्स में डाल देता है। इसी तरह शादियों का मेयार है, शादियों पर हम बहुत ज़्यादा तादाद में डिशें बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिशें बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को इनवाइट करते हैं, जिनमें से काफ़ी लोग हमारी शादियां अटेंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा खाना बच जाता है। तो खाना ज़्यादा देर हम स्टोर नहीं कर सकते, तो इस वजह से वो खाना ज़ाया हो जाता है। खाना ज़ाया होने के साथ हम उसे बाहर फेंक देते हैं। तो पाकिस्तान में घरेलू औरतों के पास अवेयरनेस ना होने की वजह से काफ़ी खाना ज़ाया होता है, काफ़ी फ्रूट्स, काफ़ी चीज़ें ज़ाया। घरों में चावल बनाए जाते हैं जो कि बड़े शौक से खाए जाते हैं। बच जाने वाले चावलों को शाम को फ्रिज में रख दिया जाता है। जब सुबह उनको उठाया जाता है तो उनको बेजायका हो चुके होते हैं, वो ठंडा हो चुके होते हैं। उनमें एक रिएक्शन पैदा होता है जिसमें उनका एक जायका ख़त्म हो जाता है, उनकी खाने की वो टेस्ट मज़ा नहीं देता। तो अक्सर औक़ात बच्चे उस खाने को पसंद नहीं करते और उसे वेस्ट कर दिया जाता है। जब हम बाज़ार में जाते हैं तो ज़्यादा मिक़दार में परचेज़िंग कर लेते हैं, उसमें डब्बा रोटी हम ज़्यादा ले लेते हैं। जब वो डब्बा रोटी लेके आते हैं वो फ्रिज में स्टोर कर दी जाती है, जो कि फ्रिज में ठंडक ज़्यादा होने की वजह से उसका मॉइस्चर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसका ज़ायका ख़त्म हो जाता है, वो फीकी पड़ जाती है। वो वो हमें सुबह नाश्ते में मज़ा नहीं देती, फिर हम उसको वेस्ट कर देते हैं। हमें चाहिए कि जो ये डब्बा रोटी है वो रूम टेम्परेचर में रखें। फलों के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, जब मार्केट क्रैश कर जाती है, फलों के रेट डाउन हो जाते हैं, तो हम बाज़ारों में बहुत ज़्यादा मिक़दार में फल परचेज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर केले का रेट डाउन है तो हम केले को ज़्यादा मिक़दार में ले लेते हैं। जब हम उसे घर में लेके आते हैं तो वो ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल नहीं होता और वो बच जाता है, वो हम फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। फ्रिज में स्टोर करने के बाद वो ज़्यादा ठंडा होने के बाद नरम पड़ जाता है, उसकी जो तह होती है वो ख़राब हो जाती है, गलने सड़ने लग जाती है, उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। उसके बाद जब हम उसका कलर और टेस्ट को देखते हैं, मज़ा नहीं देता, तो हम उसको ज़ाया कर देते हैं। इसी तरह सेब की मिक़दार है, सेब हम जब ज़्यादा मिक़दार में ले लेते हैं तो वो भी फ्रिज में रख देने के बाद वो भी अपनी कलर चेंज कर देता है, तो वो भी बेज़ायका होने के बाद हम उसे ज़ाया कर देते हैं।
फलों के बाद मैं आपको खरबूजे की तरफ ले आऊं। खरबूजे की भी यही सेम पोजीशन होता है, उसका बेज़ायका होने के बाद हम उसे ज़ाया कर देते हैं। उसको फ्रिज में रखना चाहिए। तरबूज को घंटा आधे घंटे में ठंडा करके काट के खा लेना चाहिए। तरबूज को हमेशा काट के फ्रिज में ना रखें, ज्यादा देर के लिए फ्रिज में ना रखें, क्योंकि फ्रिज में दूसरी चीजें पड़ी होती हैं, उनके जरासीम उसके ऊपर अटैक करते हैं और वो बेज़ायका हो जाता है। ज्यादा ठंडा होने की वजह से वो मजा नहीं देता खाने की वजह से, वो हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होता है और बिल आखिर हम उसे ज़ाया कर देते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, ये जो खुराक ज़ाया होती है इसका एक बहुत बड़ा नुकसान और भी है। जब हम ज़्यादा मिकदार में खुराक ज़ाया करते हैं तो ये गल सड़ने के बाद मेथेन गैस इससे पैदा होती है, जो कि हमारी हवा को ख़राब करती है। सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लिमिटेड मिकदार में चीज़ों को परचेज़ किया करें। जो ज़रूरत की अशिया हों, जो ज़रूरी तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा मिकदार में चीज़ें ना परचेज़ करें कि वो बाद में गल सड़ जाएँ। इसका एक नुकसान तो ये है कि आपकी दौलत लगती है उसके ऊपर, आप फाइनेंशियली तौर पर वीक होते हैं। दूसरा, ये माहौलियात को डिस्टर्ब करती है। तीसरे नंबर पर ये आपको फाइनेंशियल पोजीशन को कमज़ोर करने में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।